Hello. Today I discuss about relation and functions. पहले क्लास आप नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाके देख लीजिए। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है यूट्यूब पर विदाउट कॉस्ट। ठीक है। टुडे डिस्कस नंबर 4। नंबर 4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है। इस तरह चलना चाहता हूँ। पहले क्लास देख लीजिए। क्लास 11 का कंप्लीट हो गया रिलेशन एंड फंक्शंस। Show that the relation R is defined by a relation equal to AB such that A less than or equal to B is reflexive, transitive but not symmetric. रिफ्लेक्सिव क्यों हुआ? रिफ्लेक्सिव R is reflexive क्यों? If A cross A, that must be A less than or equal to A satisfy the condition. Because A less than or equal to B less than or equal to B, that is indicate that A less than A or A equal to A. That does not hold, लेकिन number next hold the A equal to B. So relation is reflexive. Proved. ठीक है। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए R इक्वल टू लेता हूँ A B रिलेशन का एक कॉमन एलिमेंट यहाँ पर B C देन A C रहना पड़ेगा। दिस इज द रिलेशन। सपोज दैट इज द रिलेशन। दिस रिलेशन हाउ होल्ड द कंडीशन। कंडीशन इज मेन। कंडीशन क्या है? ए लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ से मिलता है ए लेस देन इक्वल टू बी, यहाँ से मिलता है बी लेस देन इक्वल टू सी। If we combine these two relation, then so these two relations hold A less than or equal to C. ठीक है। सो दिस इज द दिस रिलेशन। यहाँ पर जो है ना we show the A less than or equal to C. So that ट्रांजिटिव इज होल्ड। अभी चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक है कि नहीं। यहाँ पर बताया दिया था नॉट सिमेट्रिक, तो नॉट सिमेट्रिक डज नॉट सिमेट्रिक दैट। अभी क्या होगा? अभी देखता हूँ जे रिलेशन में टू एलिमेंट एक बी रहेगा तो सिमेट्रिक के लिए क्या रहना पड़ेगा? बी कमा ए, दैट इज होल्ड। वी सपोज ए लेस देन इक्वल टू बी। इफ ए लेस देन इक्वल टू बी देन दैट डज नॉट होल्ड बी लेस देन इक्वल टू ए, डज नॉट होल्ड। when the possible only A cross A। ठीक है। that does not hold, symmetric cannot be hold। prove that not possible। Number 5, check whether the relation R is defined by R equal to A less than or equal to B cube is reflexive, symmetric or transitive। चेक कीजिए।
यहाँ पर आर इक्वल टू सपोज ए क्रॉस ए ना ए डॉट ए, दिस इज होल्ड ए लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब, दैट इज होल्ड। सिमेट्रिक के लिए ए कमा बी आर में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए दैट इज बी क्रॉस ए बी ए, इफ आर कॉन्टेन ए बी देन ऑल्सो कॉन्टेन बी ए। यहाँ से मिलता है ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, यहाँ से मिलता है बी लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब, कैन बी होल्ड। रियल नंबर का एलिमेंट है, होल्ड तो होगा ही। सपोज आर इक्वल टू टू एलिमेंट्स लेता हूँ, 1 2 1 नहीं 1 नहीं 2 से 2 3 एंड ऑल्सो देयर इज 3 2। यहाँ पर मिलता है 2 लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, दैट इज यहाँ से मिलता है 3 लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, 2 क्यूब इक्वल टू 8, दैट्स होल्ड। लेकिन यहाँ पर जो -2 के लिए क्या होगा, इफ सपोज आर इक्वल टू -2, दैट इज रियल नंबर तो माइनस होना पड़ेगा। देन क्या होगा, अभी देखता हूँ, -2 लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, लेकिन 3 नॉट लेस देन और इक्वल टू -2 क्यूब, that will be -8, does not hold। यहाँ पर ये जो है ना, इसके लिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पहले बताया था जनरल एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 if r इक्वल टू 2, 2 देन होल्ड, लेकिन -2, -2 लेना पड़ेगा तो क्या होगा, इफ आर का एलिमेंट -2, -2 देन -2 लेस देन इक्वल टू -8, दैट डज नॉट होल्ड। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए दैट इज ट्रू, बट नेगेटिव रियल नंबर के लिए डज नॉट ट्रू, सो दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक से क्या, ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। अभी लेता हूँ, माइनस एलिमेंट के लिए डज नॉट होल्ड, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक तो नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव कैसे होगा, ट्रांजिटिव भी। ठीक है, थैंक यू।